श्री कृष्ण और मोरपंख की कथा। वृंदावन का हरा भरा जंगल, जहाँ चारों ओर आम, कदम्ब और पीपल के पेड़ लहलहा रहे थे। मधुर हवा बह रही थी और गायें शांति से चर रही थी। ग्वालबाल अपने मित्र श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी थी। जब उन्होंने बांसुरी पर मधुर धुन छेड़ी तो पूरा वातावरण थिरक उठा। गायें बांसुरी की धुन में मग्न होकर रुक गईं। ग्वालबाल खेलना भूल गए। यमुना की लहरें शांत हो गईं। वृंदावन के पक्षी भी चुप होकर सुनने लगे। इसी बीच जंगल से एक दृश्य अद्भुत हुआ। रंग बिरंगे मोरों का झुंड उड़कर आया। जैसे ही उन्होंने कृष्ण की बांसुरी सुनी, वे आनंद से थिरकने लगे। कभी अपने पंख फैलाते, कभी गोल गोल घूमते तो कभी ऊंची छलांग लगाते। उनकी चंचलता देख ग्वालबाल तालियां बजाने लगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बांसुरी की लय और मधुर कर दी। अब तो सारा जंगल मोरों के नृत्य से गूंज उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं प्रकृति भी आनंद मना रही हो। नृत्य समाप्त होने पर एक सुंदर मोर धीरे धीरे श्री कृष्ण के चरणों में आया। उसने अपना पंख झुकाकर अर्पित कर दिया, मानो कह रहा हो, हे नंदलाल, ये पंख हमारे नृत्य का प्रतीक है। इसे अपनी शोभा में धारण कीजिए। श्री कृष्ण का हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए मोर का पंख उठाया और अपने मस्तक पर लगा लिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, सभी ग्वालबाल खुशी से चिल्लाए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उस दिन से श्री कृष्ण का रूप और भी मोहक हो गया। उनके सिर पर मोरपंख सदा के लिए सज गया। इस कथा का संदेश। सादगी का महत्व। श्री कृष्ण ने सोने हीरे का मुकुट नहीं पहना, बल्कि साधारण मोरपंख लगाया। ये बताता है कि असली सुंदरता सादगी और विनम्रता में है। प्रकृति से प्रेम। भगवान ने प्रकृति की भेंट को स्वीकार किया। ये सिखाता है कि हमें भी प्रकृति से जुड़कर रहना चाहिए। भक्ति का मूल्य। मोर का छोटा सा पंख भी जब प्रेम और भक्ति से अर्पित हुआ तो भगवान ने उसे सबसे बड़ा सम्मान दिया। इसलिए आज भी जब हम श्री कृष्ण की मूर्तियों या चित्रों में उन्हें मोरपंखधारी देखते हैं तो याद आता है कि यह केवल सजावट नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और सादगी का प्रतीक है।